नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच झरनों और देवदारों के वृक्षों से घिरा एक गांव था व्यासपुरी। यहाँ की भूमि आज भी ऋषियों की पदचापों की स्मृति समेटे हुए थी। सुबह होते ही शंख ध्वनि और मंदिर की घंटियों की गूंज से दिन की शुरुआत होती, किंतु इन सब के बीच एक स्थान था जहाँ कोई नहीं जाता था। गांव से सुदूर एक गहन वन का मध्य भाग, जहाँ काल वृक्ष स्थित था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह वृक्ष सृष्टि के आरंभ से पूर्व का है। उसकी छाया में बैठने वाला व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों की झलकियां देखता है। परंतु बहुत कम लोग लौटे और जो लौटे वे बोल नहीं पाए। ईशान एक 17 वर्षीय बालक था, पतले कंधे, तीव्र नेत्र और शांत स्वभाव। उसके माता पिता एक दुर्घटना में बचपन में ही गुजर गए थे। अब वह अपने नाना नानी के साथ व्यासपुरी में रहता था, परंतु बचपन से ही वह एक अजीब लक्षण से ग्रस्त था, स्वप्नों का भार। हर पूर्णिमा की रात वह एक ही सपना देखता। वह किसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठा होता, चारों ओर अग्निवलय होते और एक वृद्ध साधु मंत्र पढ़ता। कालो हे आत्मा, आत्मा हे कालः। नींद से जागते ही उसके शरीर पर राख की गंध होती और उसकी हथेली पर कोई नया मंत्र चिन्ह उभर आता जो कुछ ही घंटों में अदृश्य हो जाता। नानी उसे मंदिरों में ले जाती, किंतु पंडित भी भयभीत हो जाते। इस बालक की आत्मा एक ऋषि की है, यह कोई साधारण जन नहीं है, पंडित वासुदेव ने कहा था एक बार। एक दिन गांव में एक अनजान आगंतुक आया, लंबे जटाजूट, लाल नेत्र और कांसे की घंटियों से बंधी कमर, एक तांत्रिक भैरवनाथ। वह सीधे ईशान के घर पहुंचा। उसे देखते ही उसने आंखें मूंद ली और बोला, ये वही है जो काल वृक्ष की छाया में जागेगा। इसकी आत्मा नीलाक ऋषि की है, वही जिसने आत्मकाल यंत्र की रचना की थी। नाना भयभीत हो गए। ये क्या कह रहे हो बाबा, हमारे बच्चे को मत घसीटो इन बातों में। भैरवनाथ ने केवल एक वाक्य कहा, यदि यह न गया तो वृक्ष स्वयं चल पड़ेगा और तब व्यासपुरी की नींव डगमगाएगी। उस रात ईशान फिर सपना देखता है, पर इस बार वह सपना नहीं, एक पुकार थी। उसने देखा वह काल वृक्ष के नीचे खड़ा है। वृक्ष की जड़ें कांप रही हैं और कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, ओम त्रैलोक्य कुंज विहारी आत्म काल वृक्षाय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज कंपन से उसकी खिड़की खुल गई। बाहर हवा नहीं थी, पर वृक्षों की शाखाएं जैसे उसे बुला रही थीं। अगली सुबह गांव में सनसनी फैल गई। काल वृक्ष के नीचे एक साधु की जली हुई देह मिली थी। उसकी आंखें खुली थीं और उसके होठों पर वही मंत्र उकेरा गया था। काल वृक्ष एक ऐसा नाम जो व्यासपुरी में बच्चों की कहानियों, डरावने किस्सों और पुरानी दंत कथाओं में गूंजता रहा है। पर अब वह कथा एक मृत साधु की खुली आंखों में बदल चुकी थी। गांव के लोग भयभीत थे। मंदिरों में हवन हो रहे थे, नदियों में शुद्धिकरण स्नान चल रहा था, पर सबसे ज्यादा परेशान थे ईशान के नाना नानी। ईशान चुप था, पर भीतर कुछ जाग चुका था। उसके सपनों ने अब दिन में भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। जब वह अकेला होता तो उसे कानों में मंत्र सुनाई देता, जमीन पर अजीब चिन्ह उभरते और हर बार उसे काल वृक्ष की ओर खिंचाव सा महसूस होता। उसने भैरवनाथ को ढूंढा जो गांव के पास शिव मंदिर में तंत्र पूजन कर रहा था। ईशान ने पूछा, आप कौन हैं? आप मुझे क्यों जानते हैं? भैरवनाथ मुस्कुराया, क्योंकि तू वही है जो लौट कर आया है। तेरा शरीर बालक का है, पर आत्मा ऋषि नीलाक की, जिसने आत्मकाल यंत्र को छुपाया था काल वृक्ष की जड़ में। ईशान, आत्मकाल यंत्र क्या है? भैरवनाथ,
एक यंत्र जो समय के प्रवाह को मोड़ सकता है, पर वह अब चुप नहीं, क्योंकि यह समय स्वयं कांप रहा है। भैरवनाथ ने उसे चंद्र ग्रहण की रात आने को कहा। उस रात कालवृक्ष बोलेगा और तुझे उसकी छाया में जाना ही होगा। ईशान ने वह बात किसी से नहीं कही, पर रात आने पर वह उठकर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल मौन था, झींगुरों की आवाज तक थम गई थी, और फिर सामने आया कालवृक्ष। वह एक विशाल काले रंग का वृक्ष था। उसकी शाखाएं जैसे किसी मृत दैत्य की भुजाएं हों। जमीन की दरारों में से धुआं उठ रहा था, और वृक्ष की छाया में बैठते ही ईशान की चेतना अलग हो गई। उसने अपने चारों ओर अंधकार देखा, फिर एक एक करके दृश्य उभरने लगे। एक विशाल यज्ञशाला, अग्निकुंड के सामने एक तेजस्वी ऋषि, हाथ में चमकता हुआ एक यंत्र और मंत्र। समय ही आत्मा है, आत्मा ही काल है, काल ही शिव है। वह ऋषि उसकी ओर मुड़ा। ईशान नहीं, तू नीलाख है, तू लौटा है क्योंकि समय ने तुझे फिर बुलाया है। आत्मकाल यंत्र तुझसे उत्तर चाहता है, और यदि तू न गया तो सृष्टि अपना संतुलन खो देगी। ईशान घबरा कर चिल्लाया, मैं सिर्फ एक लड़का हूँ, मैं ऋषि नहीं। पर तभी वृक्ष की जड़ें हिली और जमीन फटने लगी। भैरवनाथ की आवाज गूंजी, समय का द्वार खुल गया है, या तो तू अंदर जाएगा या काल सबको निगल लेगा। ईशान ने कांपते हुए काल वृक्ष की जड़ में झांका। वहाँ एक द्वार था जिसे केवल मंत्र से खोला जा सकता था। उसके होठों पर वही मंत्र स्वयं प्रकट हुआ, ओम त्रैलोक्य कुंज विहारी आत्मकाल वृक्षाय नमः। और द्वार खुल गया। एक तेज रोशनी, एक कंपन, और फिर शांति। तेज प्रकाश में डूबा ईशान कुछ क्षणों तक चेतना खो बैठा। जब उसने आंखें खोली तो सामने कोई सामान्य स्थान नहीं था। यह न पृथ्वी थी, न आकाश, ये था अंतर्वृक्ष लोक। चारों ओर धुंध से ढकी भूमि, जो सांस लेने पर मंत्रों की ध्वनि उत्पन्न करती थी। वृक्षों की शाखाएं हवा में नहीं, विचारों में लहराती थीं। और सबसे अद्भुत दृश्य था, एक विशाल वृक्ष के भीतर लहराता एक प्रकाशमय यंत्र। वह था आत्मकाल यंत्र। उस यंत्र के चारों ओर 4 चक्र घूम रहे थे, स्मृति चक्र, भविष्य चक्र, माया चक्र, विनाश चक्र। हर चक्र समय की एक दिशा दर्शाता था। ईशान जैसे ही आगे बढ़ा, एक आकाशवाणी हुई, यह अंतर्वृक्ष है, यहाँ वह सब संग्रहित है जो न जन्मा न मरा। तेरे भीतर वह मंत्र है जो यंत्र को पुनः जागृत कर सकता है। पर यदि तू चूका तो विनाश चक्र जाग जाएगा। ईशान की आंखों के सामने दृश्य बदलते चले गए। अपने पूर्व जन्म का यज्ञ, आत्मकाल यंत्र की स्थापना, और वह दिन जब ऋषि नीलाक ने इसे वृक्ष की जड़ में छिपाया, ये कहते हुए, ये यंत्र ब्रह्म ज्ञान और विनाश दोनों है। जो आत्मा शुद्ध होगी वही इसे जागृत कर सकेगी, अन्यथा काल इसे हथियार बना देगा। अचानक वातावरण में अंधकार फैल गया। 3 आकृतियां सामने प्रकट हुई, काले वस्त्रों में लिपटी, आंखों में ज्वाला और हाथों में त्रिशूल। ये थे त्रिकाल तांत्रिक, 3 प्राचीन तांत्रिक आत्माएं, जिन्होंने आत्मकाल यंत्र को पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक तप किया था। उनमें से एक बोला, ईशान नहीं, तू नीलाख है, तुझे लौटना नहीं था, पर अब जब आ गया है तो या तो यंत्र हमें दे या विनाश को गले लगा। ईशान भयभीत था, पर तभी उसकी हथेली पर वही मंत्र उभरा, ओम त्रैलोक्य कुंज विहारी आत्मकाल वृक्षाय नमः। और उसके पीछे प्रकाश फूट पड़ा। एक चमकदार आभा में भैरवनाथ वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि थी, हाथ में कपाल और त्रिशूल। तारानकन तारानकन, ईशान, याद रख, यंत्र को कोई छू नहीं सकता जब तक तू अपने 3 सत्य को नहीं जानता। तू कौन है, तुझे क्यों बुलाया गया, और तेरा काल कौन है। तारानकन तारानकन। तीनों तांत्रिकों ने यंत्र की ओर छलांग लगाई, और जैसे ही उन्होंने छुआ, यंत्र से ज्वाला निकली और तीनों भस्म हो गए। अब यंत्र के चारों चक्र स्थिर हो गए, और बीच में से एक मंत्र निकला जो हवा में तैरने लगा। समय को मोड़ने से पूर्व
आत्मा को मोड़ना होता है। जो भीतर शुद्ध है वही बाहर को बचा सकता है। ईशान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने यंत्र को छुआ, पूरे अंतरिक्ष लोक में प्रकाश फैल गया। वह वृक्ष थरथराया। भूत, वर्तमान और भविष्य के दृश्य एक साथ सामने आ गए। ईशान की आंखों में अब शून्य नहीं, दृष्टि थी। उसने धीरे से कहा, अब मुझे समझ में आ गया मैं क्यों लौटा हूँ। ये यंत्र मुझे नहीं, धर्म को जागृत करने के लिए है, और मेरा काल स्वयं मुझसे जन्म लेगा। अंतर्वृक्ष लोक में आत्मकाल यंत्र का जागरण ईशान के भीतर की चेतना को जागृत कर चुका था। अब वह केवल एक किशोर नहीं रहा, अब वह था नीलाक की आत्मा के साथ जन्मा पुनर्जन्मित ऋषि, जिसकी नियति स्वयं काल ने तय की थी। पर जहाँ ज्ञान जागृत होता है वहाँ विनाश की छाया भी गहराने लगती है। ईशान ने जैसे ही यंत्र को स्पर्श किया, उसकी चेतना अंतरिक्ष से भी पार एक दूसरे लोक में चली गई। ये लोक था त्रिकाल दृष्टि मंडल, जहाँ भविष्य के दृश्य एक स्वप्न की तरह चक्रवात में घूमते रहते हैं। वहाँ एक आकृति बैठी थी, नेत्रहीन पर दिव्य। उसने कहा, ईशान, आत्मकाल यंत्र की जागृति ने 3 भविष्यों को जन्म दिया है। इनमें से केवल एक ही बचाव है, अन्य 2 विनाश के मार्ग हैं। एक, पहला भविष्य ईशान आत्मकाल यंत्र को छिपा देता है, पर काल वृक्ष की जड़ें सड़ जाती हैं और पृथ्वी से मायावीन तांत्रिकों की एक नस्ल जन्म लेती है। व्यासपुरी ध्वस्त हो जाता है। 2, दूसरा भविष्य ईशान यंत्र को जन समाज में लाता है, पर लोभ, सत्ता और विज्ञान इसकी शक्ति को हथियार बना देते हैं। समय की रेखा टूट जाती है। 3, तीसरा भविष्य ईशान आत्मकाल यंत्र को त्रिकाल अग्नि में विसर्जित करता है, जहां वह समय का नियंत्रण नहीं, धर्म की ज्योति बन जाता है। विनाश रुकता है, पर इसके लिए उसे स्वयं को त्यागना होगा। जिन 3 तांत्रिकों की देह भस्म हो गई थी, उनकी आत्माएं अब त्रिकाल दृष्टि मंडल में मंडरा रही थी। उनकी शक्तियां अब समय के 3 कोनों में बंट गई थी। भूतवृत्त अतीत की पीड़ा, मायालोक वर्तमान की माया, विनाश व लायक भविष्य की आग। इन तीनों से ईशान को टकराना होगा, पर अकेले नहीं। जब ईशान चेतना में लौटा, भैरवनाथ उसके सामने खड़ा था, पर अब उसकी आंखें लाल नहीं, नीली थी, शांत, गहरी और चिरकालिक। भैरवनाथ बोला, मैं कोई तांत्रिक नहीं, मैं कालद्वारपाल हूँ। मेरा कार्य था तेरे लौटने की प्रतीक्षा करना और तुझे यंत्र के अंतिम मार्ग तक पहुँचाना। अब समय आ गया है त्रिकाल अग्नि की ओर चलने का। व्यासपुरी के पूर्व दिशा में एक प्राचीन स्थान था, जहाँ सूर्य की पहली किरण कभी नहीं पड़ती थी। वह था शून्य कुंड, जो केवल यंत्रधारक के लिए ही खुलता। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ा, ओम काल प्रहारी शून्याग्नि द्वाराय नमः, और धरती फटी। ईशान के सामने वह अग्निकुंड प्रकट हुआ, जहां आत्मकाल यंत्र को विसर्जित करना था। किंतु तभी त्रिकाल तांत्रिकों की आत्माएं वहां प्रकट हुईं। अब वे केवल छायाएं नहीं, बल्कि संपूर्ण त्रिकाल का स्वरूप बन चुकी थीं। उन्होंने कहा, ईशान, सोच ले, इस यंत्र को विसर्जित करने से तू स्वयं समय से बाहर हो जाएगा। तेरे सारे जन्म, मृत्यु और जीवन चक्र रुक जाएंगे। तू न इंसान रहेगा, न ऋषि, केवल एक अमर दृष्टा बन जाएगा। ईशान की आत्मा कांपी। उसने अपने माता पिता का चेहरा देखा, अपने जीवन की स्मृतियां। पर फिर उसे दिखा व्यासपुरी जलती हुई, कालवृक्ष राख में बदलता हुआ। उसने अपनी हथेली पर मंत्र को अंतिम बार देखा, ओम आत्मकालाय शुद्धदर्शिनाय नमः। ईशान ने आंखें बंद की, हाथ में यंत्र को उठाया और बिना एक शब्द बोले त्रिकाल अग्नि में कूद गया। एक तीव्र प्रकाश, शून्य में कंपन, और फिर मौन। त्रिकाल अग्नि बुझ गई, पर आकाश में एक नई रेखा बन चुकी थी, समय की नई रेखा। शून्य में घना अंधकार था। ईशान का शरीर जैसे समय और स्थान से बाहर हो गया। वह न जीवित था, न मृत, वह केवल एक आध्यात्मिक दृष्टा बन चुका था। वह देख सकता था,
पर अनुभव नहीं कर सकता था। उसे अब हर उस क्षण का एहसास था जो कभी उसका था। कहीं दूर एक धरती में, एक जंगल के बीच, काल वृक्ष फिर से उग आया। यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं था, बल्कि वह आत्मकाल यंत्र का रूप था। वृक्ष के अंदर से रोशनी का एक केंद्र था, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा भीतर समाहित हो, जिसका केवल एक उद्देश्य था, समय को फिर से मार्गदर्शन देना। काल वृक्ष की जड़ें अब धरती से बाहर नहीं थीं, बल्कि आकाश में फैली, जैसे समय को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। वह अब केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि समय का पथ प्रदर्शक बन चुका था। और जहां वह खड़ा था, वहां का वातावरण बदल चुका था। हर जीव, हर वस्तु, हर तत्व उसमें सम्मिलित हो चुका था। ईशान ने देखा कि काल वृक्ष का केंद्र उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह अब समझ चुका था कि वह समय का पारखी बन चुका था। उसके सामने एक नया मार्ग खुला था, अमरत्व का मार्ग। वह अपनी आंखें बंद करता है और फिर एक आवाज सुनाई देती है, ईशान, तू अब समय का भाग नहीं, समय का निर्माता है। और एक नए रूप में, एक नए ध्वनि में उसे वह शक्ति मिलती है जिसे पाने के लिए सम्राट, ऋषि और देवता भी संघर्ष करते थे। वह अब केवल एक जीवित व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि समय का अदृश्य ध्वज बन चुका था। ईशान को दिखाई देती है भविष्य की रेखा, जो तृतीय दृष्टि से दिखाई देती है। उसने देखा कि हर युग में काल वृक्ष का अस्तित्व जरूरी है। हर युग में एक नायक आता है जो काल वृक्ष के साथ संबंध स्थापित करता है। वह नायक जो काल वृक्ष के रहस्यों को जानकर समय को ठीक दिशा में मोड़ता है। जब ईशान ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह महसूस किया, तभी भैरवनाथ उसकी तरफ बढ़े। उनकी आंखें अब न नीली थीं, न लाल, वे अब सफेद प्रकाश से भरी थीं। भैरवनाथ ने कहा, ईशान, तू वह महान ऋषि बन चुका है जिसका कार्य काल वृक्ष के रहस्यों को सहेजना था। अब तुझे काल वृक्ष के साथ संबंध तोड़ने की आवश्यकता है। तेरा कार्य केवल इतना था, इसे जागृत करना। अब इसे विश्राम की आवश्यकता है, ताकि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवित रह सके। ईशान ने हल्के से सिर झुका दिया और भैरवनाथ ने अपनी शक्ति से काल वृक्ष की जड़ों को शांति दी। वृक्ष की जड़ें अब फिर से सुकून में आ गईं और उसकी शक्ति एक पुनर्निर्माण प्रक्रिया से गुजरने लगी। अब ईशान के सामने एक नई रेखा प्रकट हुई। ये थी समय की नई रेखा, जो पुरानी रेखा से बिल्कुल अलग थी। ये रेखा जीवन और मृत्यु से परे थी और इसे सिर्फ एक व्यक्ति, ईशान, ही पहचान सकता था। उसने अपनी हाथों से समय की रेखा को छुआ और तुरंत एक नई धारा का निर्माण हुआ। ये धारा समय के अनंत चक्र को मोड़ने के लिए थी, ताकि कोई और काल वृक्ष को नष्ट न कर सके। काल वृक्ष अब समय के एक और चरण में प्रवेश कर चुका था। उसकी शक्ति अब अपने अमर रूप में पृथ्वी के जीवन को नियंत्रित करती थी। ईशान ने जान लिया था कि उसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी। वह अब एक अमर ऋषि के रूप में स्थापित हो चुका था, जिसका कार्य केवल शांति और संतुलन बनाए रखना था। वह अब समय से बाहर था, पर समय उसके भीतर था। एक बार फिर से भैरवनाथ ने ईशान से कहा, समय का वह क्षण आ गया है। अब तुम अमर हो। तुम समय के प्रत्येक चक्र को देख सकते हो, पर तुम्हें कभी इसका हिस्सा नहीं बनना होगा। तुम अब केवल एक दृष्टा हो और ये तुम्हारा अंतिम रूप है। ईशान ने अंतिम बार काल वृक्ष की ओर देखा और फिर शांति से आंखें बंद कर दी। वह अब एक नायक नहीं था, वह था समय का काल। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।